इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। आज हमने इसकी करनी है बुक एक्सरसाइज। एमसीक्यूज हैं लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज कार्ड। यानी अभी मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था पॉपुलेशन और कम्युनिटी का, मैंने बताया था कि अगर सेम एक ही तरह की स्पीशीज जगह पे रह रही है, जैसे कैट की पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन होती है एक ही तरह की स्पीशीज का रहना। और अगर डिफरेंट तरह की स्पीशीज रह रही हैं तो वो कम्युनिटी बनाती है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अब एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वो कम्युनिटी होगी, वो पॉपुलेशन नहीं होगी। पॉपुलेशन होती है एक ही तरह की स्पीशीज। तो जहाँ सेम स्पीशी आ गया, हमने क्या टिक किया? पॉपुलेशन। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिशरीज में हम फिश को डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद हेल्प ऑफ फॉसिल्स, साइंटोलॉजी। Laws and techniques of physics are applied to explain the living processes of life. Physics और living दोनों चीजें आ गए तो क्या हो गया? Biophysics. Choose the incorrect statement. Six elements are called basic elements. Yes. Foundation of life is based on chemicals. Yes. Part of Earth where life exists is called biosphere. Yes. Members of different species form a population. ये गलत स्टेटमेंट है। सेम स्पीशीज हमेशा क्या बनाती है? पॉपुलेशन। और डिफरेंट कम्युनिटी बनाती है। Science of diagnosis and treatment of disease, medicine and surgery. Similar cells combine together to form tissues. Cells मिलके क्या बनाते हैं? Tissues बनाते हैं। Scientific name frog क्या है? राना टिड्डी ना। Select the correct sequence. Correct sequence क्या है? Atom मिलके molecule बनाते हैं, molecule मिलके cell बनाते हैं, cell मिलके tissues और tissues मिलके organs. Volvox is a polyphyletic genus of green alga. Fill in the blanks. Techniques for manipulation of gene to achieve desirable characters. Desirable आ गया तो क्या है? Biotechnology. Distribution of different living organism in different regions of world. अब इसमें याद करें, bio living organism, geo earth, graphy means distribution. Biogeography. Part of agriculture for the development of new varieties of plant. Purely जिसमें हम plants को डिस्कस करते हैं वो कौन सी ब्रांच है? Horticulture. Bioelements considered as vital for life, 16 जो है वो बहुत जरूरी है, vital for life है bioelements। और अगर बेसिक आते हैं तो उसमें सिर्फ 6 थे। Members of different species living in specific habitat form a community. Different species आ गया तो वो वहां पे क्या आएगा? Community। अगर same species आता तो क्या आता? Population. The Muslim scientist who identified many diseases, जिसने एक ही साइंटिस्ट था जिसने डिजीजेस पे काम किया था, वो थे बोलिसीना। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। फाउंडेशन ऑफ लाइफ, तो कुरान एंड बायोलॉजी का था कि लाइफ का फाउंडेशन क्या है? वाटर। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। रेडियो डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये हमने किसमें पढ़ा था? बायो फिजिक्स में पढ़ा था, इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। अब डेफिनेशंस है कुछ क्वेश्चन 3 में कि डिफाइन करना है हमने। एनाटॉमी में हमने एनाटॉमी को लिख देना है। आपको पता है एनाटॉमी क्या होती है? इसमें हम इंटरनल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। हिस्टोलॉजी में हमने टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को डिस्कस करना होता है, हमने वो लिख देना है। कैसे लिखना है? पहले उस वर्ड का मतलब, डेफिनेशन एंड फिर एग्जाम्पल। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू कोई भी डिजीज होती है उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। इम्यूनोलॉजी क्या है? इसमें हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उस बीमारी से लड़ती है। किस तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, अब अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि हमारी बॉडी डिजीज से लड़ सके। इस सब को हम किस में डिस्कस करते हैं? इम्यूनोलॉजी में। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ा है हमने, स्टडी ऑफ ड्रग्स, फॉर्म एसी से है। एंटोमोलॉजी, इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज है। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा को। बायोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। सर्जरी में हम क्या डिस्कस करते हैं? डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है किडनी फेलियर में, वो क्या है? सर्जरी है।
एनिमल हस्बेंड्री में हम किसको डिस्कस करते हैं? एग्रीकल्चर की ब्रांच है ये। इसमें हम केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। और प्योरली जिसमें एनिमल्स को डिस्कस करते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री है, और प्योरली जिसमें हम प्लांट्स की ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं वो क्या था? हॉर्टिकल्चर। बायो एलिमेंट्स क्या है हमें पता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं वो क्या होते हैं? बायो एलिमेंट्स होते हैं। नेचर में तो 100 होते हैं, जिसमें से 16 क्या होते हैं? बायो एलिमेंट्स। और उन 16 में से भी जो 6 हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन 4 है कि डिफरेंस बताना है हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब भी वर्ड डिफरेंस का आ जाए ना, तो आपने डिफरेंस हमेशा ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। एक तरफ आप एक चीज लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी चीज। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर। कॉलोनियल में क्या होता है? बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहते हैं, कॉलोनी बना देते हैं, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, ये हमें पता है। और इसमें हर सेल, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसमें वॉल्वॉक्स एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ये जो एक ही ऑर्गेनिज्म है वो तो बहुत सारे सेल्स का बना होता है। फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिफरेंस आ गया तो कैसे लिखना है? एक तरफ एग्रीकल्चर, एक तरफ हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या डिस्कस करते हैं? क्रॉप्स, फ्रूट्स की प्रोडक्शन को। हॉर्टिकल्चर में हम प्योरली किसको डिस्कस करते हैं? प्लांट्स को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल? तो ये जब हमने पढ़ा था बायोलॉजी का, तो हमने इसमें पढ़ा था कि ये मल्टी डायमेंशनल है। इसकी बहुत सारी डायमेंशन है, इससे बहुत सारी अदर साइंसेस से रिलेटेड है। मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स। Biology is considered as interdisciplinary science which is related to other sciences. फार्मिंग प्रोफेशन कैसे मैनकाइंड को हेल्प कर रहा है, इसमें आप फार्मिंग का लिखेंगे सारा। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म, न्यू टेक्नोलॉजीज होते हैं, इससे हमें मीट, मिल्क और लेदर में और वुल वगैरह मिलता है। स्पीशी इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल, तो इसमें आप स्पीशी की डेफिनेशन लिखेंगे। हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। मैंने कहा था जब भी डिफरेंस आ जाए तो हमें कैसे लिखना है? एक तरफ एक चीज, दूसरी तरफ दूसरी चीज, कंपेयर करना होता है। पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन में क्या होता है? एक ही तरह की स्पीशीज होती है, कम्युनिटी में डिफरेंट तरह की स्पीशीज होती है। जैसे ग्रुप ऑफ पैरट्स मिलके पैरट पॉपुलेशन में आएंगे, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, वो बर्ड्स कम्युनिटी होगी। हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस। हम प्लांट की नई वैरायटीज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? दो मेथड्स होते हैं, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में ये होता है कि हम एक ही तरह की हम वही और वो प्लांट सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्लांट की हम बात करें तो हम वही दो प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिनके वही करेक्टरिस्टिक होंगे जो हमें चाहिए, और हम उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमें वो प्लांट मिलेगा जिसमें वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे डिजायरेबल। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि हम ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता, या जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, डिजायरेबल नहीं रखते, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। सिलेक्शन में तो हम उन्हीं प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिनकी हमें, फॉर एग्जाम्पल एक टॉल प्लांट है और एक ग्रीन प्लांट है, तो हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन में ये होता है कि एक टॉल प्लांट है, एक ग्रीन प्लांट है, हमें पता है हमें क्या मिलेगा? टॉल और ग्रीन प्लांट मिलेगा एज अ रिजल्ट। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हम इनकी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उनसे एज अ रिजल्ट एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगी। हाइब्रिडाइजेशन में हमें नहीं पता होता करेक्टरिस्टिक्स का, हम दो मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज की क्रॉसिंग करवाते हैं, और एज अ रिजल्ट एक न्यू स्पीशी बनती है जिसमें नई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सिलेक्शन में वही पुरानी करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उन प्लांट्स की हैं जिनको क्रॉसिंग करवाई है। तो ये दो मेथड्स हैं प्लांट को प्रोड्यूस करने के। अब ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आ जाएगा तो आपने क्या करना है? एक सिंपल सी डायग्राम बनानी है फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें एक हार्ट है, एसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है,
क्लोका है, क्लोकल अपर्चर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, फ्लैट बॉडीज, लंग्स और गॉल ब्लैडर। ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा और ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे।